जय हिंद। मेरे कुछ जो जिंदा सब्सक्राइबर हैं उनके डिमांड पे एलसीएम एचसीएफ का ये लेक्चर लाया गया है और इसमें भी एक से बढ़कर एक तरीका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इतना आसानी से, इतना आसान कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। जैसे नंबर सिस्टम के 14 लेक्चर्स बहुत बेहतरीन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आप लोग को दिए गए, वैसे ही एलसीएम एचसीएफ में भी पूरा मजा आएगा, ये गारंटी है मेरी। वो आप कहेंगे कि सर जिंदा सब्सक्राइबर क्यों कह रहे हैं, तो वास्तव में जो जिंदा सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो वीडियो देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं, अपनी बात पूछते भी हैं और सजेशन भी देते हैं कि सर अगला वाला चैप्टर हमको ये चाहिए। बाकी जो बस देखा, ना कमेंट किया, ना कुछ पूछा, न ये बोलता है कि कुछ पढ़ने से मतलब है भी कि नहीं, उनका बात हम क्या करें, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता है कि है कौन। ठीक है, तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। तो हौसलों की उड़ान बनाए रखिए, तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज से ये एलसीएम एचसीएफ का। वैसे शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दे दें कि आरआरबी जेई का फॉर्म 30 अगस्त तक भरा जा रहा है। जिनको अभी तक नहीं जानकारी है या नहीं भर सके हैं, वो लास्ट डेट का इंतजार ना करें। 7,951 सीट है और जो आरआरबी जेई होता है, आप लोग को पता होगा कि लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, लेवल 6 मतलब 4200 ग्रेड पे। ठीक है, 4200 ग्रेड पे हुआ करता था 6 सीपीसी में, छठे सीपीसी। 7 सीपीसी में बेसिक कहा जाता है 35,400 रुपये बेसिक होंगे। कुल मिला के इन हैंड सैलरी अलग अलग शहरों के हिसाब से वैरी करते हुए 65,000 से 70,000 के बीच में आप लोग के हाथ में आएगी। तो बहुत अच्छा जॉब है, ग्रुप बी जॉब है, तो मिस नहीं करना है। अगर आप लोग के पास डिप्लोमा है या डिग्री है तो आप आरआरबी जेई का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इंजीनियर्स का तो कमी अभी के टाइम में है नहीं। ठीक है, तो अगर कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल भी मौका मत चूकिए, बहुत अच्छा मौका है आप लोग के लिए। ठीक है, चलो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का क्या है कि दो अभाज्य संख्या x और y का लसा पर एलसीएम 119 है, 3y माइनस एक्स का मान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अभी देखो, एक कॉन्सेप्ट हम छोटा सा बताएंगे, बहुत आसान चीज है, और उसके बाद देखिएगा कि इस तरह के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी। ये भी देखो एनटीपीसी का पूछा हुआ 2021 में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या, उनका लसा जो होता है ना, उनके गुणनफल के बराबर होता है और मसा हमेशा एक होता है। ठीक है, बात समझ में आई। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, जैसे अभाज्य संख्या 7 ले लो, अभाज्य संख्या 19 ले लो। ठीक है, इनका लसा निकालना होगा तो सीधे गुना कर देना, म से निकालना होगा तो बिना बनाए हुए एक बोल देना। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, 31 ले लो, 37 ले लो, लसा इनका गुणनफल होगा, म से एक होगा, तय है। ठीक है, किन्हीं दो सहअभाज्य संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है, म से एक होता है। ये चीज जो है दो अभाज्य संख्याओं पर, सहअभाज्य संख्याओं पर भी लागू होती है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ये आप लोग को नंबर सिस्टम में हम बताए हुए थे। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होने के लिए जरूरी नहीं है कि संख्याएं अभाज्य हो, संख्या भाज्य भी हो सकती है, लेकिन उनका मसा अगर एक होता है तो उनको सहअभाज्य कहते हैं। जैसे एक संख्या मान लो 10 है, दूसरी संख्या 21 है। ठीक है, इनका मसा क्या है भाई, मसा निकालोगे तो एक आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर इन दोनों में कोई नहीं है। 10 में किससे लगता है, 2 और 5 से लगता है। 21 में किससे लगता है, तो 3 और 7 से लगता है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मसा हमेशा क्या होगा, एक होगा। और लसा पूछे तो 10 गुना 21 होगा सीधा। ठीक है, आई बात समझ में। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लो 15 एक संख्या है और एक उभयनिष्ठ आप संख्या 8 ले लें। ठीक है, मतलब दूसरी संख्या 8 ले लें, दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन अगर इनका लसा पूछा है तो 15 गुना 8 होगा, मसा पूछा है तो 1 होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, दो लगातार संख्या, कोई भी दो लगातार संख्या हो, जैसे मान लो 15-16 लगातार संख्या है, लगातार संख्या का मसा हमेशा 1 होता है और लसा हमेशा गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो लसा पूछा है तो क्या होगा, 15 गुना 16, कोई भी दो लगातार संख्या। आया बात समझ में। ये तीनों पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। और देखो, लेक्चर जब भी चले कॉपी कलम लेके बैठना मेरे भाई। ठीक है, ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो तो होता नहीं है पढ़ाई वाला, एक तो ऐसे ही बोरिंग होता है। ठीक है, और उसमें भी बिना कॉपी कलम लिए हुए, बिना एक्टिव हुए बैठोगे तो 2-4 मिनट में जो है मन कहीं और दाएं बाएं जाने लगेगा, उसके बाद फिर पढ़ाई छोड़ के कुछ और ही देखने लगोगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कॉपी कलम लेके बैठो, एक बढ़िया नोट्स तैयार होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखो डिटेल में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, बस उतना ही बता रहे हैं जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, एकदम टारगेट बेस्ड चल रहा है सारा कुछ जो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, अब देखो, दो अभाज्य संख्या x और y है, इनका लसा दे रहा है 119। तो ये बात तो तय है कि अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो लसा उनके गुणनफल के बराबर है, मतलब ये इसका फैक्टर निकालोगे ना तो तुमको ये XY मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को 17 का पहाड़ा पता हो तो 17 सतह 119 होता है, मालूम होगा, है ना। अब अगर 17 सतह 119 होता है तो x का मान कहा जा रहा है y से बड़ा है, तो 17 जो है
वो 7 से बड़ा है, इसका मतलब 17 ही x होगा और 7 क्या होगा, y होगा। क्योंकि लड़के अक्सर ये भी बोल सकते हैं कि नहीं सर 7 को क्यों नहीं हम लोग x ले लेते हैं, तो इसलिए क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि x बड़ा है, तो 7 को कैसे लेंगे, 7 तो छोटा है ना। अब एक्स वाई मिल गया बिना कुछ किए हुए, तो जो मान पूछा जा रहा है 3 गुना 7 घटाओ 17, निकाल लो। 7 या 21 में से 17 घटेगा तो क्या आएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आया बात समझ में, कितना आसान है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस कॉन्सेप्ट लगाना था। अब देखो क्या कहा जा रहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x+1, वही होता है ना जैसे अभी 15 और 16 बताया, तो भाई ये 15 है तो ये 15 से एक ज़्यादा है। क्रमागत संख्या का मतलब क्या है, x और x+1, इनका लसा क्या होगा, तो गुणनफल के बराबर होगा, x × x+1। अभी पीछे कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं आप लोग को, ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ था। अब देखो दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, देखो एनटीपीसी में ये भी पूछा है, उनका लसा क्या होगा, तो भाई गुणनफल अगर 104 है तो गुणनफल ही तो एलसीएम के बराबर होता है, तो कितना होगा भाई 104। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, बस आंख मूंद के उत्तर बताना है, इतना ही टाइम लगेगा। जितना टाइम आपको क्वेश्चन पे टिक करने में, क्लिक करने में लगेगा माउस से कंप्यूटर में, उतना ही टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो 6, 9 x का लघुत्तम समावर्तक 72 है, दिए गए विकल्पों में कौन x का संभावित मान हो सकता है, x का संभावित मान कौन हो सकता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई देखो 6, 9 और x है, वैसे तो देखो शॉर्टकट में भी आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको इसका तरीका भी बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। देखो 6 और 9 का एलसीएम अगर कोई कहे तो देखो एलसीएम निकालने का तरीका हम एलसीएम वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि बच्चों की तरह घेर घार के मत बनाया करो, बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ो, छोटे वाले से भाग लगाओ, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा क्या होता है, 9 दूना 18 और 6 से 18 में लगता है, तो 18 ही एलसीएम होगा 6 और 9 का, ठीक है। एक्स जो है, एक्स वो आपका क्या होगा ये पूछा जा रहा है, और 18 इन दोनों का एलसीएम है और एक x भी है, तो 18 से देखो 72 में भाग लगता है और इस x से भी लगना चाहिए, ठीक है, x से भी लगना चाहिए, x से भी लगना चाहिए। तो देखो अगर x का मान 18 होता तो दोनों सेम हो जाते, तो 72 कहाँ से आता, इसका एलसीएम तो 18 ही हो जाता है ना। अगर मान लो x का मान 36 होता तो भी 18 से भाग लग जाता, एलसीएम 36 ही हो जाता, ठीक है। अगर x का मान 12 होता तो 18 और 12 का एलसीएम 18 दूना 36 होता, क्योंकि 12 से 36 में लग जा रहा है, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि सर इतना सारा चेक करना थोड़ा सा हैवी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, मत चेक करो। तरीका देखो क्या होता है इसका, तरीका हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे 6 को आप लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 3, 9 को क्या लिख सकते हैं भाई 3 गुना 3, और x का मान आपको पता करना है 72 होता क्या है, 72 के बारे में देखो, 72 क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार और 3 गुना 3, ये है 72। मतलब कि x का मान क्या क्या हो सकता है, देखो एलसीएम जो होता है, जो एलसीएम है ये 72, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझोगे टाइम लगा के, अगले सारे क्वेश्चन हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करो, बाकी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, तय है। एलसीएम जो होता है उसमें हम लोग हर संख्या लेते हैं और अधिकतम लेते हैं, तो यहाँ पर जो 2 है 3 बार लिया गया है, 2 इसमें भी 3 बार नहीं है, इसमें भी 3 बार नहीं है, तो x में जरूर 2 3 बार रहेगा, तय हो गया। बात समझ में आई, x में 3 बार 2 होना चाहिए, तभी तो एलसीएम में 3 बार 2 आया है, और 72 में 2 बार 3 है, तो भाई 2 बार 3 यहाँ 9 में दिख रहा है, इसमें 1 बार 3 दिख रहा है, तो ये x के गुना में जो है x में 3 हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको हर वो संभावना अभी पता चल जाएगा जो जो x का मान हो सकता है, केवल एक आंसर नहीं सारे पता चलेंगे, अगर ऑप्शन चेंज भी होगा तो आप ढूंढ के निकाल लेंगे, ठीक है। तो x में 3 का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 3 का मान 2 भी हो सकता है। मतलब कि 2 दूना 4 दूना 8 कितना हो गया, 8 गुना 3 का मान 3 का पावर 0, 8 गुना 3 का पावर 1, 8 गुना 3 का पावर 2, ये सब x का मान हो सकता है। मतलब कि 8, 3 का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 8 गुना 1 8, 8 तिया 24 और 9 8 72, ठीक है। ये 3 वैल्यू हो सकते हैं x के संभावित मान, इनमें से कौन आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 24। इसके अलावे अगर 72 देता तो भी आप बता सकते हैं, 8 देता तो भी बता सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ इसी से क्लियर हो जाएगा, चाहे जितने तरह के ऑप्शन दे दे। हो सकता है इसी क्वेश्चन को उल्टा करके ऐसे पूछ देता कि कौन सा संभावित मान नहीं हो सकता है, तो 3 ऑप्शन में 8 24 72 देता, एक ऑप्शन कुछ और दे देता 18 या कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज
अगला क्वेश्चन देखो, 22, 24, 48, 16 का लसा क्या होगा। अब फिर तुरंत दिमाग में आएगा कि बच्चों की तरह घेर घार के बना ले। देखो भाई, जो बचपन से करते आ रहे हैं ना, वो आदत छूटने में टाइम लगता है, और छूटेगा तब जब लगातार आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, हम आप लोग की आदत बदल देंगे। हर वो बचपन की गलतियाँ जो आप करते आ रहे हैं उसको छोड़ देना है, तभी सफलता मिलेगी। अब देखो ये 48 जो है, 48 में इस 24 से भी भाग लगता है, इस 16 से भी भाग लगता है। नहीं, 24 दूना 48, 16 × 48। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम तो 48 ही है। बाकी ये जो है इसका एलसीएम है 22, सॉरी ये संख्या है 22। तो कहने का मतलब कि आपको केवल 22 और 48 पे फोकस करना है, बाकी दोनों को तो सोच के भी मत। और 22 और 48 का अगर निकालना है तो 22 भाई 2 × 11 है, और 48 में कितना है, 2 कई बार है, 2 × 24 है। तो इनका मसा है 2 और लसा क्या होगा, 2 × 11 × 24। आ रहा बात समझ में। अब देखो 24 × 48, ठीक है, मतलब कि 11 × 48 करना है, और 48 और 11 का गुणनफल क्या होता है भाई, तो 8, 8 4 12 का 2, बाकी 1, और 4 1 5। ठीक है, 528 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आया बात समझ में। अब बोलोगे कि सर ये गुना कैसे किए, तो भाई जो लोग लगातार वीडियो फॉलो करते हैं ना मेरे, उनको पता होगा कि जो तरीका होता है 11 से गुना करने का, वो ये है कि पहले फैला के लिख दो और बीच में इन दोनों का जोड़ लिखो। तो 8 4 12 लिखेंगे तो 2 अंक का संख्या हो जाएगा ना, तो ये 12 का 1 जो है इस 4 में बढ़ा देते हैं, मतलब 4 1 5 हो गया, बीच में 2, पीछे 8। ठीक है, तो ये जैसे 11 को अगर मान लो 26 से गुना करना है तो 6 लिखो, आगे 2 लिखो, और 6 2 8 बीच में डाल दो, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये हो गया। आया किस तरीके से सॉल्व करना है। 4 6 एक्स का लस क्या नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है लस क्या नहीं हो सकता। पिछले क्वेश्चन में लस दिया हुआ था, ये जो 72 वाला क्वेश्चन अभी बना रहे थे, इसमें आपको लस दिया हुआ था, इसमें लस नहीं संख्या ही बताना है। ठीक है, देखो 4 6 एक्स का लस क्या नहीं हो सकता। तो भाई देखो 4 6 और एक्स पे ध्यान दो। 4 6 का लस तो होता है 12, और 12 और एक्स का लस पर ही दिमाग लगाना है। तो देखो या तो एक्स का मान 1 हो जाता तो ये 12 आ जाता, 2 तो होगा नहीं तो भी 12 होगा, 3 होगा नहीं क्योंकि तब भी 12 होगा। 12 में भाग लगने वाला संख्या अगर एक्स हुआ तब तो लस 12 ही होगा, लेकिन अगर नहीं भाग लगने वाला हुआ, जैसे मान लो 5 हो गया, तो फिर 12 का गुणज होगा। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा वो 12 का कुछ गुणज ही आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 12 का गुणज 24 भी है, 36 भी है, 60 भी है, तो 18 नहीं हो सकता, बस 4 6 और एक्स का लसा। ठीक है, क्योंकि 18 में आप देखेंगे कि 4 से भाग नहीं लगता है, और लसा वही होता है जिसमें हर संख्या से भाग लगे। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, दोनों तरीका है। आया बात समझ में। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमेशा ध्यान में रखिए कि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है। ठीक है, तो ये भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, बढ़ना जरूरी है। ठीक है, रुकोगे तो हार जाओगे। हम मानते हैं कि अभी परेशानी है, अभी डिफ़िकल्टीज़ है, उतने वैकेंसीज नहीं आते हैं, देर देर पे आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। जो अपने तैयारी में लगा रहेगा उसको मंजिल ज़रूर मिलेगी। नहीं आ रहा हो वैकेंसी तो शांत होकर मूवी देखने में नहीं लग जाना है। ठीक है, तो अपने पढ़ाई पे हमेशा फोकस बनाए रखिए, उसको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पे, इसको हटाया जाए भाई, इसको हटाया जाए, ये पीछे वाला कॉपी पेस्ट है। इनमें से कौन सा 3 4 और एक्स का लसअप नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ है, 2021 का, शिफ्ट फर्स्ट का, 31 जनवरी का। और ये पिछला देखो, ये 27 फरवरी का पूछा हुआ था, महीनों चला था परीक्षा, है ना, 2021 में जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ था। वैसे ये एनटीपीसी 2019 का था, याद होगा आप लोग को। ठीक है, 2019 में वैकेंसी आया था, और 2021 में जो है वो पीटी हुआ था जनवरी में, उसके बाद 23 हो गया लोगों का रिजल्ट वगैरह आने में, 22 में फिर मेंस हुआ था, और 24 में जो है ज्वाइनिंग हुई। पूरा पंचवर्षीय योजना के हिसाब से एनटीपीसी का परीक्षा हुआ था। जो लड़के क्वालिफाई किए हैं उनसे पूछो उनका दर्द, वो घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहे थे। पता नहीं लोग कब सुनेंगे। इलेक्शन का रिजल्ट तो एक दिन में चाहिए है, पूरे देश भर के हर वोटर का उसमें मैंडेट होता है, 100 करोड़ लोगों का जो है वो निकल आता है डाटा एक दिन में। लेकिन एग्ज़ाम जो है उसमें महीनों लग जाते हैं, सालों हो जाते हैं ज्वाइनिंग कराने में। पता नहीं स्टूडेंट का दर्द कब कौन समझेगा। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 3 4 और एक्स का एलसीएम क्या नहीं हो सकता है। तो भाई 3 4 का एलसीएम क्या होता है भाई 12, और वैसे ही 12 एक्स होना चाहिए। तो क्या नहीं हो सकता जिसमें 12 से भाग नहीं लगेगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, इसका लसा निकालो। तो भाई 169 का क्यूब स्क्वायर रूट कितना होगा 13।
27 का क्यूब रूट क्या होगा भाई 3, 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4, और 144 का वर्गमूल क्या होता है तो 12। इनका एलसीएम निकालना है। अब देखो 3 और 4 दोनों से 12 में भाग लगता है, तो 12 एलसीएम हो गया इन तीनों संख्याओं का। एक 13 अलग है, तो जो भी एलसीएम होगा वो 13 गुना 12 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 13 और 12 जो है लगातार संख्या, और लगातार संख्या का गुणनफल क्या होता है उनके एलसीएम के बराबर होता है। तो अगर इसको गुना करना है तो 3 दूना 6 ही तो इकाई अंक पर आएगा, जो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगर मान लो दो दो ऑप्शन में पीछे 6 दे दे तब क्या करेंगे, तो 13 से एक कम देखो 12 है, और 12 गुना 12 क्या होता है 144, 12 का वर्ग 144 होता है, लेकिन 12 गुना 13 करना है, मतलब एक 12 और चाहिए, तो कितना हो जाएगा 156। ये भी तरीका, एक ही क्वेश्चन में कई सारे ट्रिक आप लोग को बताते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम निकालने का ट्रिक बताया, यहाँ पर फिर सहभाज्य संख्या, ये लगातार संख्या वाला कॉन्सेप्ट आया, यहाँ गुना करने का ट्रिक आया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं वीडियो को, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखो 8 का वर्ग ये वाला जो है इस तरीके से स्क्वायर में दिया रहे, तो उसका एलसीएम निकालना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आप लोग को पता भी हो, लेकिन ध्यान से समझना, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर सॉल्व होगा। क्या क्या इसमें से बात निकल के आता है। देखो जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये 8 का स्क्वायर है, और 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का स्क्वायर गुना 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब। अब बोलो कैसे, तो 6 होता है 2 गुना 3, तो 2 का भी 3 दे दिया, 3 का भी 3 दे दिया, और देखो 2 का पावर 3 दुना 6 यहाँ हो जाएगा, और 3 ऑलरेडी है, मतलब 2 का पावर 9 नजर आएगा, गुना 3 का पावर 3। कहीं कोई दिक्कत, एक बार फिर से सुनो, 3 दुना 6 तो यहाँ 2 का पावर हो गया, और एक पावर ये भी है, तो जब आधार बराबर होता है तो घातांक जुड़ता है, तो ये 6 और प्लस ये 3 जुड़ के कितना हो गया 2 का पावर 9, और ये 3 का पावर 3। उसी तरीके से इसको तोड़ो, तो ये कितना है भाई, तो ये है 4 का पावर 6, मतलब 2 के स्क्वायर का पावर 6। ठीक है, गुना 3 के स्क्वायर का क्यूब, मतलब कितना हो गया 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 9। ठीक है, अब ये दोनों रिजल्ट आया है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में आप लोग को पता है कि हर एक संख्या लिया जाएगा और अधिकतम लिया जाएगा। तो 2 ज़्यादा कहाँ है, यहाँ 12 बार है, ऊपर 9 बार, तो 2 ले लो 12 बार, 3 यहाँ 3 बार है, यहाँ 9 बार है, तो 3 ले लो, कितना 9 बार, 1 मिनट 9 कहाँ, 3 दूना 6 होगा ना, 2 3 6 है। ये आया बात समझ में, 3 का पावर 6, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, कि ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 2 3 5 है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। पिछले क्वेश्चन में भी देखो हम लोग जो काम किए थे, इसमें 8 भाज्य संख्या उसको अभाज्य संख्या में बदल दी, 2 3 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो बनाया गया, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या के घातांक के रूप में लिखना चाहिए। तो 2 3 5 7 सब अभाज्य संख्या है, तो इसमें कोई चेंज का जरूरत नहीं है, बस देख के बता दो। 2 भैया कहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है, 4 बार है, तो 2 का पावर 4 किस में, ऑप्शन नंबर डी में। यही इसका आंसर हो गया, आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर मान लो 2 ऑप्शन में रहता तो 3 देखते, 3 कहाँ ज़्यादा है, तो इसमें 6 बार है, तो 3 का पावर 6 हो गया। ऐसे ही बढ़ते चले जाना। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लसा याद कीजिए। इसमें देखो गुना कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग भी गुना कर देंगे। 2 का पावर 2 इन दोनों में, इसमें एक ही है, तो 2 का पावर 2 मतलब 4। उसके बाद 3 कहाँ है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 3 का पावर 2 मतलब 9। 5 कितनी बार है, तो यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 बार ले लो, 5 का पावर 2 मतलब 25। ठीक है, उसके बाद 7 यहाँ 1 बार है, 1 बार है, 1 बार है, सब में 1 बार 7 है। अब इसको गुना करना है, तो देखो कैसे करेंगे, 25 चौका 100 होता है, और 9 सते 63 होता है, तो 63 में कोई 100 से गुना करेगा तो 63 100, ऑप्शन नंबर है। आया बात समझ में, गलत डायरेक्शन में गुना करो तो मेहनत बढ़ जाएगा। मान लो कोई लड़का ये करता है कि 9 चौका 36 किया, नाक सीधे बढ़ते चला गया, और फिर 36 गुना 25 किया तो हालत खराब हो जाएगा, फिर जो आएगा उसमें फिर 7 से गुना करेगा तो और माथा खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए कि कहीं पहुंचना है तो बस नाक के सीधे चलते जाना है, वैसे नहीं। नाक के सीधे अगर बोला गया तो जहां मुड़ के घूम के जाना है वहां घूमो भी, ऐसा नहीं गड्ढा है तो उसमें कूद के निकल गए, पेड़ आया तो चढ़ के उतर गए, ये काम नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 60 गुना 60 120 225 का एलसीएम निकालिए। तो भाई देखो 60 से 120 में भाग लगता है, तो 120 एलसीएम हो गया पहल का दोनों का, तो 120 और 225 का ही आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो भाई 120 और 225 का एलसीएम अगर कोई निकालना चाहता है तो 120 क्या है, 15 से देखो भाग लगता है 120 में, है ना। चलो इसको घेर के बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, क्योंकि संख्या है बड़ा, एक एक छोटा छोटा संख्या में तोड़ोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 15 से भाग लगा देंगे, 15 8 120, और 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, तो यहाँ 15 आएगा, तो आ गया कितना, 15 गुना 8 गुना 15,
ठीक है। अब 15 15 है, 225 तो था ही, उसमें 8 से गुना करना है। तो भाई 25 225 का डबल होता है 450, और 450 का दुगना होगा 900, 900 का दुगना होगा 1800। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? मुजमानी सब कुछ कैलकुलेट होगा, कायदे से आप फॉलो करेंगे वीडियो, मुजमानी क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर सीधे 15 से लगा दिए, ये क्या चीज़ है? हम लोग तो यही पढ़े थे कि पहले 2 से लगाओ, फिर 3 से लगाओ, उसके बाद 4 से लगाओ, ऐसे करते जाओ, एक एक अंक करके बढ़ो। लेकिन मेरे भाई, मेरा सीधा कहना यह है कि हर वो बड़ा से बड़ा संख्या जिससे दोनों में भाग लग जाए, या 3 संख्या हो तो तीनों में भाग लग जाए, कॉमन मल्टीपल ही तो ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल। तो जिस संख्या से दोनों तीनों चारों में लग जाए भाग, हर एक में लग जाए भाग, उससे हम लोग सीधा लगाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। हम हर क्वेश्चन में आपको ये काम करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये दशमलव वाला संख्या है और बोलता है कि इनका लसअ किसके बराबर होगा। तो भाई देखो, पहलका को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 205/100, ठीक है। दूसर का कितना होगा, 105/100, और तीसर का कितना होगा, तो 2 है। तो अब देखो 205/100, 105/100, तो 2 अंक दिख रहा है। तीसरा 200/100 2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो तीनों दिया हुआ है वो यही तीनों भाई हैं जो रूप बदल के यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम इस दिए हुए सवाल के एलसीएम के बराबर होगा, क्या है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, तीनों भिन्न है और भिन्न का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिख के बताइए जल्दी से। जिसका सही होगा उसको हम पिन कर देंगे। भिन्नों का एलसीएम निकालने का भी आएगा आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 36 और के का लसअ 72 है, तो के का मान बताओ। वही बात, देखो 36 क्या होता है, ध्यान से समझना। हम लोग केवल एक क्वेश्चन नहीं, जैसे पीछे क्वेश्चन में आया था ऐसे ही 24 या 18 कुछ हो रहा था, ठीक है। तो उसमें केवल एक ऑप्शन था और उसको पकड़ना था, तो ऑप्शन से भी चेक करके बता लेगा आदमी। लेकिन यहाँ पे हर संभावित मान पूछा जा रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो 36 क्या होता है भाई, 9 चौका 36, मैंने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और के का क्या मान होता है ये बताना है। और 72 क्या होता है भाई, तो 9 8 72, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3, ये है एलसीएम। तो भाई देखो, के का मान वही होगा जो जिससे कि 72 बन पाए, मतलब 72 में क्या है, 2 3 बार है, ठीक है। और यहाँ 2 ही बार है, तो के में जरूर 3 बार 2 होगा, ये तो मैंडेटरी है। और यहाँ 72 में 2 बार 3 है, 36 में भी 2 ही बार 3 है। तो के में 3 हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब के में 3 या तो 0 बार होगा, या तो 1 बार होगा, या 2 बार होगा। 2 से ज्यादा बार नहीं हो सकता है, क्योंकि एलसीएम में ही जब 2 ही बार 3 है तो तुम 3 बार 4 बार 3 कहां से के में ले लोगे, संभव ही नहीं है। तो के कितने मान निकल के आए, पहला मान निकल के आया 8 गुना 3 का पावर 0 मतलब 1, 8 गुना 3 का पावर 1 मतलब 3, और 8 गुना 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब कितने हो गए, 8 8 या 24, 8 9 72। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? कॉन्सेप्ट को भी सीखना चाहिए, ट्रिक के साथ साथ, दोनों चीज जरूरी है। दो सहमूल संख्याओं x और y का लसअ क्या होगा। सहमूल संख्या क्या होता है, तो सहमूल संख्या को ही हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। नाम बदल बदल के, वो भेष बदल के आएगा और तुमको धोखा देके जाएगा, इसलिए हर एक को पहचान के रखो। ये अभाज्य संख्या को ही मूल संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ठीक है, रूढ़ लिखा गया, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अविभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या बात है, भाई हर एक शब्द पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। दिन रात हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एनालाइज करते रहते हैं आप लोगों के लिए। पढ़ने का उम्र तो मेरा चला गया, लेकिन आप लोगों के लिए अभी भी हम क्वेश्चन को बारीकी से देखते रहते हैं, क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या आप लोग को जानना चाहिए। तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कॉन्सेप्ट शुरू में ही दे दिया था कि उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो आया बात समझ में, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी सपना देखोगे तो मुश्किल तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपका शोर मचाएगा। तो कामयाबी को सामने रख के दिन रात मेहनत करना है, तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।